हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं पंकज कुमार आपको मुगल काल से संबंधित जो आपकी टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करने के या कह सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग अभी कल की क्लास में पढ़े थे। हम लोग देखा जाए तो आपको क्या बताया गया है, मुगल काल से संबंधित आपकी क्लासेस चल रही हैं। मुगल काल से संबंधित हम लोग अभी जो मुगल काल का पहला टॉपिक है, कह सकते हैं मुगल काल के जो संस्थापक है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जब बाबर जो होते हैं उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ते हैं, कह सकते हैं जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, वे किन कारणों से जीतते हैं, इन सब के बारे में आपको कल की क्लास में बताया गया था। एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया पता चले कि हमने कल की क्लास में ये चीज़ें अध्ययन किया था। उसके बाद उस क्लास से संबंधित या कह सकते उस क्लास को रिलेट करके हम लोग आज की क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में कह सकते हैं मुगल सेना का नेतृत्व कौन करा था या मुगल सेना का सेनापति होते हैं, मुगल सेना का सेनापति करते हैं जियाउद्दीन बाबर। कौन होते हैं? बाबर करते हैं। जबकि दिल्ली सल्तनत के सेनापति का नेतृत्व करते हैं इब्राहिम लोदी। ये दो कह सकते हैं ये दो सेनापति होते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसी पहली युद्ध होता है, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, कह सकते हैं अभी भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए थे, अभी एक पहला युद्ध होता है जिसमें जो शासक होते हैं रणभूमि में मारे जाते हैं। ये होता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि इस युद्ध में जो बाबर होते हैं, बाबर के विजय होने के क्या कारण होते हैं? बाबर के विजय होने के कई कारण होते हैं। कई कारणों में से आपको बताया गया था कि इस युद्ध में देखा जाए तो अभी तक भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए थे उसमें तोपों का इस्तेमाल या नहीं किया गया था। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया था। आखिर वो उस तोपों का कह सकते हैं नेतृत्व कौन या कह सकते हैं उस तोप का संचालन कौन कर रहा था, इसके बारे में जाना है। तोपों का संचालन करने के लिए उस्ताद उस्ताद अली कुली थे। कौन थे? तोपों का संचालन का कार्यभार कौन सला संभाल रहा था? ये कह सकते हैं जो तोपों की वजह से जो बाबर होते हैं इस युद्ध में विजयी होते हैं, उसका संचालन कर रहे थे उस्ताद अली कुली थे। और उसी के साथ साथ इस युद्ध में बंदूकों का भी इस्तेमाल होता है। बंदूकों जो बंदूकची विभाग होता है उसका नेतृत्व कर रहे थे मुस्तफ़ा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मुस्तफ़ा कर रहे थे। ये आपको बताया गया था। इसी के साथ साथ बताया गया था भारत में यह पहला बार होता है, या कह सकते हैं पहली बार होता है कि भारत में किसी भी युद्ध में पहली बार होता है तोपों का इस्तेमाल किया गया होता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया गया होता है कि जो बाबर होते हैं, जब कह सकते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है, उसमें जब बाबर की विजय होती है उसके बाद वे कह सकते हैं जब दिल्ली और आगरा क्षेत्र कह सकते हैं उसके अधिकार कर लेते हैं, या कह सकते हैं उसका सुल्तान बनते हैं। उसके बाद उन्होंने उन्होंने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने आप को सुल्तान या कह सकते हैं बादशाह घोषित करते हैं। ये आपको बताया गया था। इसी के साथ साथ आपको ये बताया गया था कि जो उनकी बाबर होते हैं, बाबर की उदारता की वजह से उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबर को उदारता की वजह से उन्हें कालिंदी उपाधि दी। कालिंदर कौन सी उपाधि होती है? कालिंदर उपाधि दी जाती है। ये आपको कल की क्लास में इतना बताया गया था। अब हम लोग आज की क्लास में देखते हैं, आज जो उन्होंने अगला युद्ध लड़ते हैं भारत में, जो अगला युद्ध लड़ते हैं, ये इसके बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि बाबर ने भारत में वह अगला युद्ध कौन सा लड़ते हैं, उसमें उनकी क्या विजय होती है या पराजय होती है, उन्होंने क्या इस युद्ध में कौन सी रणनीति अपनाते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको कल की क्लास में बताया गया था जो बाबर होते हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वह कौन सी रणनीति से लड़ते हैं? तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाते हैं। तुलगमा युद्ध पद्धति की वजह से बाबर उस युद्ध कह सकते हैं उस युद्ध में विजय होते हैं। यही युद्ध कह सकते हैं या युद्ध रणनीति इसके पहले 1501 ईस्वी में, जो 1501 ईस्वी में बाबर और से सैबानी खां के बीच हुआ था, ये वही पद्धति होती है जो सैबानी खां ने बाबर के विरोध में अपनाया था। उस युद्ध में बाबर की पराजय होती है। उसी युद्ध में इन्हें मध्य एशिया से खेदा जाता है। ये था। चलिए अब हम लोग दूसरा युद्ध जानते हैं कि दूसरा युद्ध बाबर ने कौन सा लड़ा था। अगर बात की जाए तो दूसरे युद्ध की उन्होंने दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? खानवा का युद्ध लड़ते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा लड़ते हैं? दूसरा युद्ध उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ते हैं। चलिए देखते हैं खानवा का युद्ध। हेडिंग डालिएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। अब जान लेते हैं कि खानवा के युद्ध कहाँ होता है। खानवा की बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है? यह क्षेत्र है आगरा के पास। ये क्षेत्र कहाँ पे है? ये देखा जाए तो जो खानवा क्षेत्र होता है ये आगरा के पास ये एक क्षेत्र होता है। और ये युद्ध कब होता है? इस युद्ध की बात की जाती है 16 मार्च का होता है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को।
कब होता है? 16 मार्च 1527 ईस्वी को ये खानवा का युद्ध होता है। अब इसी के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये युद्ध होता है, जब युद्ध होगा तो दो पक्षों में होगा। वे दो पक्ष कौन कौन होते हैं इनके बारे में देखिए। आपका पहला पक्ष तो पता है, पहला पक्ष जो होता है, पहले पक्ष में कौन होंगे? कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, कह सकते हैं मुगल सेना का सेनापति, मुगल सेना का सेनापति कह सकती है आप। इनको मुगल सेना का सेनापति कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो मुगल सेना के संस्थापक होते हैं वे इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। मुगल सेना का सेनापति तो कौन कर रहे थे? या सेनापति कौन थे? मुगल सेना का सेनापति उस समय बाबर ने इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे की बात कीजिए तो जो राणा सांगा थे, ये इस युद्ध में खानवा के युद्ध किसके किसके बीच होते हैं? बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच? राणा सांगा के बीच। खानवा के युद्ध की बात की जाए तो खानवा के युद्ध कहाँ पे होता है? ये आगरा के करीब होता है, ये क्षेत्र होता है। इसी के साथ साथ ये कब होता है? 16 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध होता है। आखिर युद्ध जब होगा किन किन के बीच में होता है ये जान लेते हैं। ये युद्ध होता है, बाबर होते हैं, कह सकते हैं मुगल सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, और जो राणा सांगा होते हैं, ये कह सकते हैं कि आप जो राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा आपको पहले बताया गया था। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के जो शासक होते हैं ये राणा सांगा होते हैं। इन दोनों के बीच होता है, कह सकते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच होता है इस युद्ध में। इस युद्ध में देखा जाए तो राणा सांगा पराजित होते हैं। क्या होते हैं? पराजय होता है। राणा सांगा पराजित होते हैं जबकि बाबर विजयी होते हैं। क्या होता है? इस युद्ध में राणा सांगा पराजित होते हैं। कैसे? इसी युद्ध में राणा सांगा कह सकते हैं घायल हो जाते हैं। घायल होने के पश्चात जो राजपूत सैनिक होते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन सुरक्षित स्थान पर ले जाने के पश्चात भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो राणा सांगा होते हैं इस युद्ध में पराजय होता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा के युद्ध होता है। कहाँ पे होता है ये खानवा का युद्ध? ये आगरा के करीबी एक क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये युद्ध होता है। कब होता है? 16 मार्च 1527 ईस्वी की। ये याद रखिएगा कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खानवा का युद्ध होता है किन किन के बीच होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। राणा सांगा के स्थान पे राणा सांगा ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मेदिनी राय दे दिया जाएगा, इब्राहिम लोदी दे दिया जाएगा। ऐसे एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा। जो खानवा का युद्ध होता है किन के बीच हो रहा है? बाबर और राणा सांगा के बीच हो रहा है, ये याद रखिएगा। इस युद्ध में जो राणा सांगा होते हैं काफ़ी घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद के जो सैनिक होते हैं इन्हें जंगल के कह सकते हैं, जब ये अपना साम्राज्य खो देते हैं तो इनको जो सैनिक होते हैं, सरदार सैनिक होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए इनको जंगल में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी घायल होने की वजह से, रक्त बहने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये होते हैं राणा सांगा, इसको याद रखें। और इसी युद्ध में जब कह सकते हैं जो खानवा के युद्ध जब विजय होते हैं, जो बाबर विजयी होते हैं, उसके बाद उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि धारण करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करते हैं? बाबर उपाधि धारण करते हैं जब खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में उन्होंने जब उनकी विजय होती है, विजय होने के पश्चात उन्हें गाजी उपाधि धारण करते हैं। कौन सी? गांजी। कौन सी उपाधि होती है? गांजी उपाधि होती है। ये उपाधि धारण करते हैं, आखिर ये गांजी उपाधि धारण करते हैं कब धारण करते हैं? अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि देखा जाए तो जो पहले होते थे, इसके पहले भी आपको बताया गया था 1506 और 7 ईस्वी के करीब जो बाबर होते हैं उन्होंने जो उनकी पहले उनके जो पूर्वज होते थे, या कह सकते हैं मुगल जो होते थे, उनके पूर्वज जो होते थे वे मिर्जा उपाधि धारण करते थे। मिर्जा उपाधि को अगर अंत करने के पश्चात उन्होंने बादशाह उपाधि धारण करते हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं कि जब ऐसा कौन सा युद्ध होता है जिसमें बाबर ने अपने आप को कह सकते हैं कि गांजी उपाधि धारण की थी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो वह कौन सा युद्ध होता है? वह खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1527 को। ये याद रखिएगा। इसी युद्ध में उन्होंने अपने आप को गांजी उपाधि धारण करते हैं। अब इसी के साथ साथ जान लेते हैं क्या गांजी का मतलब, या कह सकते हैं गांजी का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, गांजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। क्या होता है? काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। गांजी का मतलब क्या होता है? गांजी का मतलब देखा जाए तो काफिरों को मारने वाला कहा जाता है। ये उपाधि कब धारण करते हैं? ये उपाधि धारण करते हैं खानवा के युद्ध में। ये युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। ये याद रखिएगा। गांजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। देखा जाए तो बेसिकली जो काफिर होता है
इस्लाम धर्म में जो काफिर किसको कहा जाता है? काफिर उसे कहा जाता है जो गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिम का कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदू होते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। राणा सांगा की बात की जाए तो इसी युद्ध में जो ये होते हैं ये हिंदू कह सकते हैं। जो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा जो होते हैं वे हिंदू धर्म की परंपराओं को काफ़ी आगे ले जा कह सकते हैं आगे रखते थे। लेकिन जब बाबर में इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, इस युद्ध में पराजित होते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आप को गाजीबाद इसी वजह से धारण करते हैं। क्या होता है? काफिर को मारने वाला। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिर को मारने वाला। और इसी के साथ साथ इस युद्ध को बाबर जो होते हैं, इस युद्ध को बाबर अपने आप को जिहादी नाम देते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। खानवा के युद्ध को इस युद्ध को जिहाद नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जिहाद नाम देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बाबर होते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने उस युद्ध को जिहादी घोषित करते हैं, क्या कहते हैं, जिहाद घोषित करते हैं, वह होता है खानवा का युद्ध। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। खानवा से संबंधित खानवा से संबंधित है उनके जितने भी कह सकते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो जिहाद होता है बाबर ने किस युद्ध में घोषित किया था, या कह सकते हैं कौन सी युद्ध था जिसको घोषित किया गया था, तो वो होता है खानवा के युद्ध में बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। और इसी के साथ साथ आपसे गांजी की जो बात होती है इसी युद्ध में गांजी की भी बात करना करते हैं। ये याद रखिएगा। किसके किसके बीच होता है? राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। अब कह सकते हैं मुगल शासक और इसके बाद जो मेवाड़ के शासक होते हैं इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। किनके बीच? मेवाड़ के शासक और उसके बाद जो मुगल शासक होते हैं इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। अब हम लोग देखते हैं उन्होंने आखिर अगला युद्ध कौन सा लड़ते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए हुए अगला युद्ध कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए अगला युद्ध कौन सा है, हेडिंग डालिएगा। देखिए बाबर द्वारा जो अगला युद्ध लड़ा गया था वह कौन सा युद्ध होता है? वह होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? अगली हेडिंग डालिए, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध कब होता है इसके बारे में जानने के। ये युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। कब होता है? 1528 ईस्वी में। कब होता है? 29 जनवरी। ये कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। कब होता है? देखा जाए तो जो चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में ये युद्ध होता है। अब युद्ध के बारे में जान लेते हैं। ये आखिर युद्ध किनके बीच होता है। इस युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध होता है बाबर के बीच। ये युद्ध किनके बीच होता है? मुगल सेना के बीच। और दूसरे इनके सैनिक होते हैं कौन होते हैं? एक तो हो गया मुगल सेना कह सकते हैं, बाबर के बीच होता है। जब बाबर के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो अभी तक जितने भी युद्ध होगा वो बाबर से ही संबंधित होगा। कह सकते हैं एक तरफ बाबर होंगे, दूसरी तरफ जो दूसरे सैनिक होते हैं, कह सकते हैं दूसरे जो राज्य के सेनापति होंगे, या कह सकते हैं दूसरे राज्य को जो सम्राट होंगे उनके बीच ये युद्ध लड़ा जाएगा। एक तरफ तो बाबर होंगे, दूसरी तरफ उसमें कौन शासक होते हैं? अब दूसरे सेना की बात की जाए तो ये भी राजपूत शासक है। कौन थे? राजपूत शासक, या कह सकते हैं राजपूत सेना। अब इसके बाद जान लेते हैं जो मुगल सेना होते हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक तरफ मुगल बादशाह बाबर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाबर। और जो राजपूत सेना की बात की जाए, जो राजपूत सेना होते हैं मेदिनी राय। कौन होते हैं? मेदिनी राय की बात की जाए, मेदिनी राय ये देखिए अगला युद्ध कौन सा होता है? अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। किसके बीच होता है? देखा जाता है ये मुगल सेना का नेतृत्व जो बाबर करे थे उनके बीच, और इसी के साथ साथ जो राजपूत सेना होता है मेदिनी राय इनके बीच होता है। राजपूत सेना के देखा जाए तो आपको अगर इससे पहले जो बताया गया था खानवा का युद्ध होता है, खानवा के युद्ध में भी वो कह सकते हैं राजपूत सेना ही थे। जो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा वे भी राजपूत शासक होते हैं। लेकिन जो मेदिनी राय होते हैं ये भी राजपूत होते हैं। कहता है जो मेदिनी राय होते हैं ये भी राजपूत होते हैं। इस युद्ध की बात की जाती है, इस युद्ध में जो मेदिनी राय होते हैं मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। कह सकते हैं मेदिनी राय पराजित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो बाबर होते हैं, बाबर ने जो चंदेरी का किला होता है इस युद्ध में कह सकते हैं इस युद्ध के पश्चात चंदेरी का किला को जीत लेते हैं। किले का कौन जीतेगा? जीत लेते हैं।
या कह सकते हैं चंदेरी पे अधिकार कर लेते हैं। जब इस युद्ध में कह सकते हैं कि मेदिनी राय, जो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की पराजय होती है। कह सकते हैं इस युद्ध में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो बाबर होते हैं, बाबर ने चंदेरी का किला जो होता है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो चंदेरी का युद्ध होता है उसमें बाबर की विजय होती है, जब मेदिनी राय होती है उनकी पराजय हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो ये चंदेरी का युद्ध समाप्त हो जाता है। देखा जाए तो चंदेरी के युद्ध से संबंधित आपके पास कह सकते हैं आपसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सके हैं, बस केवल आपसे पूछा गया है वह युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंदेरी का युद्ध होता है किन के बीच लड़ा जाता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। और इसी के पश्चात आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चंदेरी का किला पे किसने अधिकार कर लेते हैं? आपको 4 मुगल शासक दिया जाएगा। उनमें से कौन से होते हैं? जो बाबर की बात की जाए तो उन्होंने चंदेरी के किले को भी जीता था। कि कौन से युद्ध में? चंदेरी का जब युद्ध होता है उस युद्ध में उन्होंने चंदेरी के किलों पर अपने आप को विजय प्राप्त करते हैं। ये आपको कह सकते हैं जो चंदेरी युद्ध से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कह सकते हैं जिन्होंने बाबर ने भारत पे अगला जो आक्रमण करते हैं, अगला आक्रमण कौन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा। देखिए अगली हेडिंग में जो बाबर का भारत में सबसे अंतिम आक्रमण होता है वह आक्रमण होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। अगली हेडिंग लिखिए, घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध, जो घाघरा के युद्ध की बात की जाए तो जो भारत में होता है, कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, बाबर का यह सबसे अंतिम युद्ध होता है। भारत में बाबर का यह सबसे अंतिम युद्ध होता है। आखिर ये युद्ध कब होता है इसके बारे में? ये युद्ध होता है 5 मई 1529 ईस्वी को। कब होता है? 5 मई 1529 ईस्वी को। लिखिएगा 5 मई 1529 ईस्वी को। कब होता है ये युद्ध? 5 मई 1529 ईस्वी को होता है। किन के बीच होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए आपको पहले बताया गया था एक तरफ तो बाबर रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। जब क्योंकि बाबर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बाबर से संबंधित आप सभी अभी आपको लिखा गया है जो बाबर होते हैं, बाबर से संबंधित भारत में कौन कौन से आक्रमण करते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब इस अध्ययन के क्रम में हम लोग जो बाबर होंगे, एक तरफ तो बाबर होंगे, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ की बात की जाती है महमूद तरफ क्या होंगे? एक तरफ तो बाबर होंगे, दूसरे महमूद लोदी होते हैं। कौन होते हैं? घाघरा के युद्ध किन के बीच होता है? घाघरा के युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। लिखिएगा बाबर होते हैं महमूद लोदी, ये होता है। इस युद्ध में बात की जाती है, इस युद्ध की भी बात की जाती है, इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। यहाँ लिखें बाबर विजयी। बाबर इस युद्ध में भी विजयी होते हैं, जबकि जो महमूद लोदी होते हैं ये पराजित होते हैं। कौन पराजित होता है? महमूद लोदी जो होते हैं, कह सकते हैं इस युद्ध में पराजित होते हैं, जबकि बाबर इस युद्ध में विजय होते हैं। ये होता है आपका घाघरा की युद्ध। इसी के साथ साथ आप यहाँ लिख दीजिए, अगला पॉइंट लिखिएगा बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया सबसे अंतिम युद्ध था। इसके बाद कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, इसके बाद बाबर ने एक भी युद्ध भारत में नहीं लड़ा था। देखा जाए जाहिर सी बात है, आपको बताया गया था कि बाबर का कार्यकाल कब से कब है? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया जो घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध कब होता है? 5 मई 1529 ईस्वी का ये युद्ध होता है। उसके बाद 1530 ईस्वी की बात की जाए, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ये होता है, ये भारत में बाबर द्वारा लड़ा गया सबसे अंतिम युद्ध होता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में बाबर ने जो युद्ध लड़ते हैं वो इनका क्रम था। इसी के बाद अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग जो कल की क्लास में देखेंगे बाबर द्वारा जो स्थापत्य कला होती है, उन्होंने आके कौन से विभाग में क्या नया कार्य करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम लोग इस बार एक ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं कि जो बाबर होते हैं भारत में जो 5 कह सकते जितने भी युद्ध लड़े हैं उनका एक क्रम याद करने का जो ट्रिक होता है, क्रम होता है, हम लोग उनको जान लेते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो उस ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन को सही कर लेंगे। और इसी के साथ साथ उनका जो लड़ने का है, कह सकते हैं उनका आक्रमण करने का जो क्रम होता है या ईस्वी होगी, उसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सी होती है। देखिए याद करने का ट्रिक क्या होगा? देखिए बाबर द्वारा, लिख लीजिएगा, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों को
याद करने का ट्रिक। और ट्रिक देखते हैं क्या होगा। ट्रिक है, ट्रिक होगा पानी पिया। क्या होगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे पानी का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ देखिए, पानी का मतलब हो गया, पानी का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और जब खाना का मतलब क्या होगा, खाना का मतलब होगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध है। और चांद का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध। चांद का मतलब क्या होगा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। उसका घर का मतलब क्या हो गया, घर का मतलब हो गया घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और उसका बाद मर का मतलब क्या है, मर का मतलब होता है बाबर 1530 ईस्वी में मर गया है। ये होता है उनका, कह सकते हैं बाबर द्वारा भारत में लड़े गए हुए युद्धों का याद करने का ट्रिक। कौन सा होता है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, आप याद रखिए 1526 ईस्वी में। और खानवा के युद्ध की बात की जाए तो ये 1527 ईस्वी में होता है। और चंदेरी की बात की जाए तो 1528 ईस्वी में हुआ। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। और बाबर की जो मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में होता है। ये होता है, कह सकते हैं, जो भारत में बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का ये क्रम होता है। ऐसे ही याद करिए, ये कह सकते हैं जो ट्रिक होता है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। पानी पिए, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ये होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ट्रिक याद रखिएगा, पानी पिए, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया।